चलो, तो अभी तक हम लोग जो अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करते आ रहे हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कि अगर इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट टाइप का चीज़ अगर हमें दिखे तो एक उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत ही शॉर्टकट में हम लोग समझ लेते हैं डोमेन क्या है। तो डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन अगर बहुत क्रूडली कहें इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी फंक्शन हम लोगों के पास दिया गया है, तो उसमें मान लो कि वेरिएबल है। जैसे एक एग्जांपल के साथ ही देखते हैं, तो जैसे मान लो 1/x-2 है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, वेरिएबल x है। ठीक है। तो ये डोमेन का मतलब क्या हो गया कि ये x का हम लोग इसमें जो भी वैल्यू देंगे, ये हमारा फंक्शन है, तो x का जो भी वैल्यू इसमें हम लोग देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। लेकिन x के कुछ ऐसे वैल्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि अगर हम लोग इस फंक्शन में डालेंगे तो फिर वो एरर दे देगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो वो हम लोग क्या कहेंगे कि डोमेन से बाहर है। तो डोमेन हम लोग क्या कहेंगे कि जिसके जिसके लिए, मतलब x के जितने भी वैल्यूज जिसके लिए कुछ आउटपुट निकले, और फिर जो भी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है अनडिफाइंड हो जाए, तो फिर उसको हम लोग कहेंगे कि डोमेन में नहीं है। ठीक है। तो बहुत ही रफली समझना है तो ये, और बाद में जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब डिटेल में हम लोग डोमेन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है कि स्क्वायर रूट ऑफ x-1। अब आई होप आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो बस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है। मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है अंदर में यहाँ पर x-1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फिर ये x जो होगा दैट बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर x के जगह पर आप जीरो डाल दो तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो वो अभी के लिए आपको एरर दे देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हम लोग नहीं जा रहे। तो रियल नंबर में हम लोग जब तक काम कर रहे हैं तब फिर इसको डिफाइन करने के लिए ये x जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो इसका डोमेन ये हो गया। अब अगर क्यूब रूट है तब फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, तब फिर x जो है वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा। फिर 1/x² माइनस, अगर ये चीज़ सब समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में जब फंक्शन में पढ़ेंगे तब डिटेल में हम लोग समझेंगे। फिर मान लो कुछ इस टाइप का है 1/x² - 4। तो इसमें क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो 1/0, तो वो अनडिफाइंड होता है। तो बस मतलब सारा रियल नंबर के लिए ये वैलिड होगा बस जब डिनोमिनेटर ज़ीरो, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो मतलब -2, तो ये दोनों छोड़ के बाकी सारे के लिए वैलिड होगा। फिर 1/x² + 4, तो x² + 4 तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि x² है, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, और यहाँ पर 4 है तो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर x जो है वो पूरा रियल, डोमेन पूरा r हो गया। फिर 1/x - 2 पूरा r हो गया, बस डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो r-2। तो इसको दिमाग में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन को आज हम लोग देखेंगे, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। तो थोड़ा सा पहले स्क्वायर रूट फंक्शन को देख लेते हैं। तो y = स्क्वायर रूट ऑफ x, तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। तो इसमें से नोट करने वाली चीज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो डोमेन देखते हैं, मतलब कि किस किस वैल्यू के लिए ये आपको कुछ आउटपुट देगा। तो इसमें x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो हम लोग कहेंगे 0 से इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर 0 पर। तो इसका मतलब क्या, अगर नेगेटिव यहाँ पर आप दोगे इनपुट तो फिर ये आपको एरर दे देगा, मतलब कि डोमेन से बाहर है। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ x, तब आप लोग सबसे पहले इसको चेक कर सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है। फिर रेंज, रेंज का मतलब क्या होगा कि y क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो y अगर x ज़ीरो है तब फिर ये y भी ज़ीरो होगा, और फिर उसके बाद अगर x पॉजिटिव है तो फिर y भी पॉजिटिव होगा। तो रेंज जो है वो भी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। मतलब कि स्क्वायर रूट जो है कभी भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने x के लिए देखा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर डाल दो, उसी को यहाँ पर एनीथिंग बोला है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग या फिर a इज़ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब या तो ज़ीरो या तो फिर पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इफ डिफाइंड। डिफाइंड मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो अब कुछ जो कॉमन एरर करते हैं काफ़ी सारे बच्चे और बड़े भी, तो वो देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्या आदत रहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x² दिखा तो उसको सीधा +-x लिख दिया। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 दिखा तो +-5 लिख दिया, तो वो गलत है। ठीक है। वो वैसा नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² होता क्या है, वो मॉड x होता है। स्क्वायर रूट ऑफ x², ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर नॉन नेगेटिव होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो मॉड x। तो
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब फिर ये x के इक्वल हो जाएगा, अगर ये x लेस देन जीरो है तब फिर ये माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है ये 5 होगा, इसको ऐसे सोच सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 या दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली 5। या फिर इसको कोई बोलेगा कि नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 25 को तो मैं ऐसे सोचूंगा कि -5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, सीधा -5 लिख देंगे, लेकिन स्क्वायर रूट का रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो मॉड ऑफ -5 विच इज़ इक्वल टू 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस -5 नहीं होता है, वो बस 5 होता है। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करना है। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, एक्स 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि x को यहाँ पर सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखो और फिर उसको +-5 लिख दो, वो वैसे नहीं आ रहा है। वो कैसे आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है या फिर नॉन नेगेटिव है, तो दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ऐसे स्क्वायर रूट लेने से पहले हमेशा इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो है नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, है ना। तो मॉड ऑफ एक्स जैसे ही 5 हो गया तब जो है x या तो +5 होगा या तो -5 होगा, तो वहाँ से ये चीज़ आता है। तो कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी वेरिएबल है, उसका स्क्वायर टाइप का है, तो फिर हमेशा मॉड में लिखना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x-2 का स्क्वायर है, तो फिर उसको जब निकालेंगे तब फिर उसको मॉड ऑफ x-2 लिखेंगे, x-2 बस नहीं लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट ऑफ 16, लेकिन दिमाग में हमेशा ये आना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया क्योंकि नॉन नेगेटिव है दोनों साइड, तो फिर यहाँ से मॉड x आएगा, यहाँ से +4 आएगा, तो मॉड x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-4। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट के लिए समझा रहे हैं, लेकिन इन जनरल कोई भी अगर 1/2m लोगे, जैसे x टू द पावर इवन पावर टू द पावर 1/even, ठीक है, मतलब कि 4th रूट, 6th रूट, 7th रूट इस टाइप का लोगे तो हमेशा मतलब उसका ग्राफ कुछ इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो वो जो है हमेशा मॉड ऑफ एक्स, मतलब वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑड रूट्स है उसमें ये सब नहीं है, ऑड रूट में नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे -27 टू द पावर 1/3, तो वो -3 हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई मॉड वॉड लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इवन पावर है तब फिर हमेशा मॉड लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ बढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज अगर है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ए, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है एनीथिंग, ठीक है, टू बी डिफाइंड ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डोमेन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग डोमेन लिख सकते हैं। तो इफ़ डिफाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। फिर और क्या है ध्यान में रखने के लिए कि इफ़ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव देन ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो ये सब ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है और हमारे पास है a इज़ ग्रेटर देन b, तब हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन b स्क्वायर। जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तब फिर 2 का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। लेकिन मान लो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तब फिर ऐसे आंख बंद करके स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से स्क्वायर करते हो तब फिर इंश्योर कर लो कि दोनों साइड पॉजिटिव है। अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये भी अगर दोनों पॉजिटिव है और फिर a लेस देन b है तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो इसको यही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव का स्क्वायर। अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव है तब तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा ही रहेगा, तब दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से ग्रेटर है तो फिर ये तो कभी हो नहीं सकता है, तो दिस विल बी नेवर ट्रू। तो ये नेवर ट्रू मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी रहेगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो ये पूरा रियल नंबर आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी।
तो एक एग्जांपल के साथ ही देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी फाइंड आउट करो। तो डोमेन में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो एक्स माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो ये हमारा डोमेन हो गया। फिर क्या करना है, इफ़ रिक्वायर्ड स्क्वायर बोथ साइड्स, इफ़ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव टू रिमूव स्क्वायर रूट। तो अब क्या कह रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े और फिर दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तब फिर हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड। तो पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। तो फिर दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर आ गया फोर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सॉल्व ऑब्टेन इनइक्वालिटी। तो अब जो भी इनइक्वालिटी आ गया उसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन। तो फॉर फाइनल सोल्यूशन टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सोल्यूशन विथ डोमेन। तो ये सोल्यूशन तो आ गया ये इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, लेकिन हम लोग डोमेन किस में काम कर रहे हैं, डोमेन इसमें काम कर रहे हैं कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इस केस में तो इंटरसेक्शन यही आ जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन। क्यों, क्योंकि डोमेन क्या है कि 5 से इक्वल या बड़ा हो सकता है, और फिर यहाँ पर क्या आ गया कि 9 से इक्वल या बड़ा, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 9 से इक्वल या बड़ा, तो फाइनल सोल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब बस कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो सबसे पहला काम क्या है कि डोमेन लिख लिया यहाँ पर। तो डोमेन में क्या होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक है, इसका रूट्स क्या क्या है, माइनस टू और टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब कि सोल्यूशन जो होगा वो आउटसाइड दी रूट्स होगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था कुछ लेक्चर पहले। तो x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू, क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू है, तो फिर यूनियन फिर टू से लेके इन्फिनिटी और यहाँ पर क्लोज। तो ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, अब डोमेन जब निकल आया तब क्या करना है, दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तब फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलती कर दिया था मैंने, तो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रखते हैं, ये सोल्यूशन को फिर चेंज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने स्क्वायर रूट थ्री रख दिया। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो अभी भी इधर क्या है, मतलब ये भी नॉन नेगेटिव है, तो फिर दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ इसका रूट क्या क्या हो गया, माइनस रूट सेवन, फिर रूट सेवन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो आउटसाइड द रूट्स। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट सेवन यूनियन रूट सेवन से इन्फिनिटी। अगर ये सब सोल्यूशन लिखने में दिक्कत हो रहा है तो वही नंबर लाइन बनाओ, x माइनस रूट सेवन एक्स प्लस रूट सेवन, तो एक माइनस रूट सेवन आएगा, एक रूट सेवन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर वहाँ से सोल्यूशन लिख सकते हो। अब लास्ट स्टेप क्या करना है कि ये इनइक्वालिटी के लिए ये सोल्यूशन आया और डोमेन ये था, तो दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन बनाओ, माइनस रूट सेवन है तो ये माइनस टू से बड़ा होगा, है ना। तो माइनस रूट सेवन यहाँ पर आ गया, फिर माइनस टू, फिर आपका टू और फिर आपका रूट सेवन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये वाला सोल्यूशन देखते हैं। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट सेवन, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट सेवन, फिर रूट सेवन से लेके इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट था तो यहाँ पर क्लोज सर्कल। फिर ये डोमेन वाला सोल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, फिर टू से इन्फिनिटी। तो इसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट सेवन, तो ये यहाँ पर आपका माइनस रूट सेवन होना चाहिए, और फिर यूनियन आपका रूट सेवन से लेके इन्फिनिटी, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यही फाइनल सोल्यूशन होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डोमेन। तो डोमेन में क्या होना चाहिए, ये एक्स माइनस एट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एट, तो ये हमारा डोमेन आ गया। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एक्स। तो स्क्वायर हम लोग कब कर सकते हैं, जब हम लोग को पता है कि दोनों साइड
दोनों साइड ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है ये डिपेंड करेगा एक्स के वैल्यू पर, इसका साइन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको दो केस में ब्रेक कर दिया। तो पहला केस हम लोग क्या करेंगे कि ये राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव है या फिर नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि 12 माइनस एक्स, तो x जो है लेस देन इक्वल टू 12, तो अगर x 12 हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और x अगर 12 से छोटा है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो अगर ये कंडीशन हम लोग लेते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, तब ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, या तो ज़ीरो या तो पॉजिटिव। तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस एट यहाँ स्क्वायर कर दिया, x माइनस एट आ गया, इसको स्क्वायर कर दिया 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपैंड कर दो 144 माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सबको इस साइड लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152 इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फिर से ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, तो बिटवीन दी रूट्स, तो इसका रूट्स यहाँ पर निकाल लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 152, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। तो एक रूट क्या हो गया 25 माइनस रूट 17 बाई 2, दूसरा रूट हो गया 25 प्लस रूट 17 बाई 2। तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मतलब बिटवीन दी रूट्स, तो फिर ये क्लोज इंटरवल। तो और फिर हम लोग को क्या करना है कि इसका और इसका जो है इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। मतलब ये सोल्यूशन आया, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 12। तो ये वाला जो क्वांटिटी है, अगर इसके बारे में सोचोगे 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर रूट ऑफ 16 से तो बड़ा होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा 4, तो 29 बाई 2, तो 29/2 मतलब 14.5, तो 14.5 से बड़ा होगा, मतलब 12 से बड़ा होगा ये वाला चीज़। तो फिर और ये वाला 12 से छोटा होगा, ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हो, या जैसे मैंने सोचा वैसे सोच के देख सकते हो। तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो 25 माइनस रूट 7/2 से लेके 12 तक, ठीक है। ये जो है ये आपका सोल्यूशन 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे केस 2, तो केस 2 में क्या करेंगे कि x इज ग्रेटर देन 12, तो उसमें राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस एक्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो है राइट हैंड साइड ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, तो विच इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, तो फिर x यहाँ से क्या आ जाएगा पूरा रियल नंबर, और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया कि x बिलोंग्स टू 12 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, 12 कॉमा इन्फिनिटी। तो फिर ये हम लोग का क्या आ गया कि ये केस 1 से ये सोल्यूशन आया सोल्यूशन 1, केस 2 से ये सोल्यूशन आया सोल्यूशन 2, तो इधर केस 1 और केस 2, ठीक है। तो सोल्यूशन 1 यूनियन सोल्यूशन 2, और फिर वो वाला जो सोल्यूशन आएगा उसका हम लोग को ये जो स्टार्टिंग वाला डोमेन है उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर एक तो ये 8 आ गया, फिर ये हमारा 12 है तो ये 12 आ गया, और फिर ये 25 माइनस रूट 17/2 ये यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे सोच सकते हो 25 माइनस रूट 16, तो फिर रूट 16 4 होगा, 21/2 10.5, ठीक है। तो उस टाइप से सोच सकते हो कि ये यहाँ इधर कहीं लाई करेगा। तो फिर इसमें ये सोल्यूशन क्या है कि या तो ये सोल्यूशन या तो ये, तो 25 माइनस रूट 7/2 यहाँ से लेके 12 तक, और फिर यहाँ पर 12 से लेके इन्फिनिटी, तो ये पूरा सोल्यूशन हो गया ये दोनों का यूनियन। और फिर ये वाला जो है ये डोमेन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा 25 माइनस रूट 17/2 से लेके इन्फिनिटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या क्या किया। तो अगर समराइज़ करूँ तो समरी में यही करना है कि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है
पहले उसका डोमेन देखो, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, डोमेन आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड देखो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर क्या है। और जैसे इस केस में यहाँ पर वेरिएबल था तो हम लोगों ने केस में डिवाइड कर दिया, केस वन केस टू। तो केस वन ले लिया जब राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होगा तो वहाँ पर सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन आ गया। फिर केस टू ले लिया जब राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा तो फिर वहाँ पर सोल्यूशन आ गया हमारा। फिर ये दोनों का यूनियन ले लिया तो केसेस का सोल्यूशन हो गया। और फिर स्टार्टिंग में जो हमारा डोमेन था उसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो इनइक्वालिटीज़ में इतना ही था, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो स्टार्ट तो हम लोगों ने बस किया था कि जो हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ होता है, मतलब कि सारे जो इनइक्वालिटी में लीनियर टर्म्स हैं, तो फिर उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि सारा पूरा जनरल प्रोसीजर बताया था आप लोगों को कि स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो, एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में सारे टर्म्स को ले आओ। अगर नहीं है तो फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पर था वन माइनस एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन यहाँ पर फ्लिप हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद नंबर लाइन प्लॉट करो, सारा रूट्स प्लॉट कर दो, जो भी सीक्वेंस है सीक्वेंशियल ऑर्डर में छोटे से बड़े तक, तो सारा हमारा रूट्स आ गया। फिर जिसका भी इवन पावर है वहाँ पर स्टार लगा दो। ये सब अगर कर लिया तो फिर पूरा जो एक्सट्रीम राइट साइड है वहाँ पर प्लस से स्टार्ट करो। फिर जैसे ही रूट्स क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज करते रहो, प्लस माइनस। फिर अगर ये स्टार वाला है मतलब इवन पावर वाला टर्म है तो फिर वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, वहाँ पर माइनस का माइनस रह जाएगा। फिर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, और फिर ये वाला जो इनइक्वालिटी आया है तो फिर यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हो। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में देखा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हम लोगों ने क्या कहा कि आप जो है इनइक्वालिटीज़ जो क्वाड्रेटिक है उसको इस फॉर्म में ले आओ कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, मतलब कि ए का जो कोएफिशिएंट है उसको वन बना दो। फिर उसके बाद आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो उस क्वाड्रेटिक का। तो अगर डी लेस देन ज़ीरो आ गया तब तो फिर रूट्स क्या हो जाएंगे उसके, इमेजिनरी हो जाएंगे। और फिर ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है तब फिर इसके दो रूट्स आएंगे के वन के टू, तो फिर इसको जो है एक्स माइनस के वन एक्स माइनस के टू के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो फिर वो फिर से लीनियर टर्म हो गया। तो फिर जैसे हम लोगों ने लीनियर के लिए बताया था वैसे यहाँ पर कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक के लिए शॉर्टकट हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर बस क्वाड्रेटिक है तो फिर और उसका कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव है तो फिर बिटवीन द रूट्स वो आपका जो है नेगेटिव होगा, आउटसाइड द रूट्स वो पॉजिटिव होगा। तो उसको हम लोग जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मॉड्यूलस पे आए, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। और इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जैसे सेंटर से मतलब जीरो से हम लोग दोनों साइड पर आगे बढ़ेंगे तब फिर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए चाहिए, मतलब एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए या फिर ए से इन्फिनिटी। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा था कि ठीक है, अलग अलग सारे केसेस हम लोगों ने मॉड्यूलस के लिए देखा था। और फिर हम लोगों ने आज स्क्वायर रूट के लिए भी देख लिया। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने अभी तक इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करने में देखा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सब लेक्चर। और ये सब जो है ये पूरा जो IIT JEE मैथमेटिक्स है उसका बेसिक है। एक तो IIT JEE मैथमेटिक्स है जो है वो मैथमेटिक्स का बेसिक है, और फिर वो जो IIT JEE मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हो उसका भी जो बेसिक है वो ये है। तो बेसिक का मतलब क्या है कि ये सब जितना भी चीज़ आप लोग सीख रहे हो, जैसे ये पूरा चैप्टर हो गया कि इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आएगा जैसे लॉगरिथम के बारे में पढ़ना, फिर आएगा क्वाड्रेटिक, फिर आएगा सीक्वेंस सीरीज। तो ये सब जो है ये सब आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे कोनिक्स पढ़ोगे या फिर फंक्शंस कैलकुलस पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, तो ये सब ऑलमोस्ट पूरा जो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ोगे IIT JEE की तैयारी में, तो वो कहीं ना कहीं ये सारा इनइक्वालिटी सॉल्व करना या फिर क्वाड्रेटिक ये सब सारा काम आते रहेगा किसी ना किसी वे में। इसीलिए इसको बेसिक मैथमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर सुनने का मन है तो बाद में जैसे अगर पैराबोला पढ़ोगे या फिर कोनिक्स जब पढ़ोगे तब एक इक्वेशन मान लो आपको पैराबोला का दिया है, एक इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन का दिया है। तो पैराबोला का इक्वेशन मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, और स्ट्रेट लाइन का दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
अब पूछा गया है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर टेंजेंट है, या फिर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को आप रख दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स के जगह। तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो x में जैसे ही क्वाड्रेटिक आ गया, फिर उसके बाद हम लोग बस चेक करेंगे कि इसके रूट्स रियल है कि नहीं। तो अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाएगा, तब फिर सिंगल इक्वल रूट्स आ जाएंगे, दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे आपके पास, तो वो टेंजेंट हो गया। और फिर डी लेस देन जीरो हो गया, तब फिर वो इमेजिनरी हो गया, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया आप लोगों को एप्लीकेशन की, अभी जो पढ़ रहे हो वो आगे जाके कैसे अप्लाई होता है और सब चैप्टर्स में।